गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त पूजा और तंत्र साधना का विधान है। यह मुख्य रूप से भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति, शत्रुओं पर विजय और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एकांत और गोपनीयता में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। सनातन धर्म के अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा का मुख्य आधार ऋषि श्रृंगी की कथा से जुड़ा है। कथा इस प्रकार है। एक बार एक स्त्री ऋषि श्रृंगी के आश्रम में पहुंची और अत्यंत दुखी होकर उनसे प्रार्थना करने लगी। उसने बताया कि उसके पति गलत संगति और अनैतिक कार्यों में पड़ गए हैं, जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। वह अपने पति को सुधारना चाहती थी और सुखी गृहस्थी की कामना करती थी। उस स्त्री की पीड़ा सुनकर ऋषि श्रृंगी ने उसे गुप्त नवरात्रि के विषय में बतलाया। उन्होंने उस स्त्री को समझाया कि गुप्त नवरात्रि शक्ति की आराधना का एक ऐसा गोपनीय और चमत्कारी समय है जिसके प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ऋषि के निर्देशानुसार उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए 9 दिनों तक मां दुर्गा के गुप्त स्वरूपों की पूजा की। माता की कृपा से उसके पति का स्वभाव बदल गया और वे सन्मार्ग पर लौट आए। तब से गृहस्थ जीवन की समस्याओं और गुप्त मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इस व्रत और कथा का महत्व बहुत बढ़ गया। गुप्त नवरात्रि के विषय में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कथा प्रचलित है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में जब महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र अपनी साधना में असफल होने लगे, तब उन्होंने गुप्त नवरात्रि की महत्वता को समझा। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता की गुप्त आराधना करके ही दोनों ऋषियों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। आइए अब गुप्त नवरात्रि का महत्व जानते हैं। गुप्त नवरात्रि मुख्यतः तांत्रिकों, अघोरियों और साधकों द्वारा 10 महाविद्याओं जैसे मां काली, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, मातंगी और वराही आदि को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह इसमें सार्वजनिक पंडाल या उत्सव नहीं होते, बल्कि मंत्र दीक्षा, पुरस्चरण और मानसिक पूजा एकांत में की जाती है। जो भी भक्त इस गुप्त नवरात्रि में माता का और 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं, माता उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए भक्तों, हृदय से बोलिए 10 महाविद्याओं की जय। बोलिए माता दुर्गा की जय।